नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, कल संस्कृत शिक्षा विभाग का जो नोटिस है वो फाइनली रिलीज हो चुका था भर्तियों को लेकर। और वैसे देखा जाए तो भर्ती के अंतर्गत पद बहुत ही कम रखे हैं और ये चीज पहले से आपको ज्ञात थी कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत इतने पद आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। और जिस तरीके से सामान्य विभाग के अंतर्गत गवर्नमेंट अब जो अपना रुख अपना रही है कि भाई उसको टेंडर पे डालने का काम चल रहा है, अनुबंध के आधार पर भर्ती निकालेंगे, तो उसको वो एक लोगों के अंदर क्या है, हल्का सा डर घुस गया है कि भाई अब उस भर्ती के चक्कर में सर हमें इसकी ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मान लो बीजेपी सरकार अगर इस प्रकार का काम कर रही है तो खराब भी है, और लोगों को भी ज्यादा चिंता रहती है कि भाई अब उसके अंदर कौन जाएगा अनुदेशक के अंतर्गत अगर वो इस प्रकार से टेंडर बेस डालने लग गए। तो मतलब अभी के लिए अगर देखा जाए तो जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती अपने रूल तो आपको यहाँ पर यही आपकी रेगुलर वैकेंसी आपकी देखने को मिलने वाली है। और ये जो पद आए हैं, ठीक है, तो इन पदों के अंतर्गत कई सारे साथियों के कल बहुत सारे सवाल आए थे, इवन बहुत सारे कॉल मैसेज भी आए थे कल नाइट में। तो मैंने उन सभी को बोला था कि भाई आप सभी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और ये वो वीडियो आपका रहने वाला है। इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा और इस बार नया आपको क्या देखने को मिल सकता है एग्जाम के बाद में, वो भी मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला। तो हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे सभी एनवीरा एजुकेशन की फैमिली से कि भाई आप सभी इस वीडियो को जल्दी से एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और बाद में आपको इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। ये आपको पता होगा कल नोटिस आया था, आज के न्यूज़पेपर में भी इसको कवर कर लिया गया है। विभाग के पास में यानी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग राजस्थान, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग RSM SSB के पास में आ चुका है विज्ञप्ति। ठीक है, और बहुत ही कम दिनों के अंदर, वैसे अंदाजन देखा जाए तो 1 तारीख से फॉर्म शुरू भी किए जा सकते हैं। ठीक है, टोटल 236 पदों का नोटिफिकेशन कल आपको देखने को मिल चुका था, जिसमें आपके इस प्रकार से पोस्ट थी आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 214 पोस्ट है और 22 पोस्ट है वरिष्ठ की है, जिसमें TSP और नॉन TSP इंक्लूडेड है। चलिए अपन बात करते हैं कि फॉर्म को कौन कौन भर पाएगा। अब ध्यान से सुने ताकि आपको बार बार इस चीज को कमेंट करके ना पूछना पड़े। अगर आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इंग्लिश में बोले तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तब आपके लिए यहां पर ये योग्यताएं रहने वाली है। इन योग्यताओं में देखा जाए तो आपके लिए यहां पर जो है ME यानी मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी MTech, या फिर आपके पास MTech जो है कंप्यूटर साइंस है, या आपके पास IT से है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, अगर आपके पास MTech ECE से है तो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर EE वाले भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर EEE वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ETE वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग EIE वाले भी भर सकते हैं। दूसरी बात करें तो अगर आपके पास इनके अलावा अगर ये नहीं है, अगर आपके पास MSc है कंप्यूटर साइंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर MSc किया रखा है, MSc IT या CS है तो भर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो अगर आपके पास MC है तो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। B लेवल है, C लेवल है, इन तीनों में से कोई भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी अगर कोई नाम इसमें नहीं देखने को मिला और आपने अगर मान लो IT या CS कंप्यूटर साइंस के समकक्ष डिग्री कर रखी है मास्टर की, तो भी आप भर सकते हैं, नीचे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भैया, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात चलेगी जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो आपकी यहां पर भर्ती होने वाली है, उसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखें ध्यान से, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा, अब मैं इतना बताऊंगा फिर भी एक दो के तो कमेंट मिल ही जाएंगे, जबकि मैं इतना क्लियरली बता रहा हूं। अगर आपके पास में ग्रेजुएट एंड A लेवल अगर आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। PGDC आपके पास है तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसको वापस मत पूछना भाई, क्लियरली बोल रहा हूं चीख चीख के कि PGDC वाला फॉर्म भर सकता है, APR वाला भी भर सकता है। अगला दूसरा, बैचलर इन इंजीनियरिंग BE अगर आपके पास है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस यानी BTech अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस से या IT से है तो भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल EIC वाले, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन TIE वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास में BSc कंप्यूटर साइंस या BSc IT से कर रखी है तो भी भर सकते हैं। और अगर आपकी सबसे फेवरेट अगर BCA कर रखी है तो आराम से आप वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका, आप भर ही सकते हैं।
ठीक है, बीसीए वाले बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भर सकते हैं। इसके अलावा जिसका नाम नहीं है, अगर आप इसके इक्विवेलेंट भी आते हैं तो भर सकते हैं। अच्छा, दोनों के अंदर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो भी ग्रेजुएशन अलग से कर रखी है, अगर आपका उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ध्यान रखें, अगर ऑप्शनल है उसमें तो इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि इसमें आपको आगे जाके ये क्लियर नहीं होने देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट नॉट अलाउड, क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस चीज को भले आप बाद में स्वीकार करें या भी करें, आपके ऊपर है। अब जो सबसे पहला मेरा सवाल था, आपका सवाल था कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो मैंने आपके लिए रख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। कई सारे साथी कहते हैं कि सर हमें तैयारी कैसे क्या करनी चाहिए, तो मैंने आपको दोनों वे बताए थे कि अगर आपके पास में खुद का मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, आपके पास आउट ऑफ इंडिया की बुक्स अच्छी सी जो लेखक की है, तो आप अच्छे से उनको क्लियर करें, आपको अलग से कोर्स की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मान लो कि उन बुक्स को पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, या आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए मैं यहाँ पर अच्छे से कोर्स को डिजाइन करके लेके आया हूँ। आप एनवीरा एजुकेशन की साइट पे जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये कोर्स का जो रेट है वो 3500 है, लेकिन उसमें भी आप सभी के लिए एक कूपन कोड रखा है हमने, ANVIRA2025 कूपन कोड। इस कूपन कोड के साथ जाके इस कोर्स को और आप 500 रुपए ऑफ यानी 3000 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स, एचडी के अंतर्गत वीडियो लेक्चर्स, वो भी डार्क मोड में मिलेंगे। अब कई सारे साथियों का रहता है कि सर ये डार्क मोड आपने क्या नया फीचर रखा है। डार्क मोड का मतलब है कि हम लोग जो क्लासेस दे रहे हैं वो प्योरली आपको जो है मतलब व्हाइट स्क्रीन के ऊपर नहीं है, पूरी की पूरी डार्क स्क्रीन के ऊपर नोट बेस रहेगी। इससे फायदा ये रहेगा कि आप उसको कितने अनलिमिटेड टाइम तक आप उसको देखो, उससे आपका जो है आंखें कम जलेगी। दूसरा, आपका जो एक बैटरी इश्यू रहता है कि सर लंबी क्लास से देखने की वजह से हो रहा है, वो भी आपका नहीं रहने। मैं नोट्स के कुछ झलक आपको दिखा देता हूं, प्योरली हैंड रिटन बेस्ड नोट है पूरे के पूरे मैंने। ठीक है, ये पियर्सन की जो बुक्स हैं उन्हीं के बेस पर ये सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज बना रखे हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्लास को अच्छे से मैंने डिजाइन किया है, जिससे आपके हर एक डाउट को आपको क्लियर किया जा सके। और बुक्स की लैंग्वेज मैंने यूज नहीं की है, मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाए, जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ये तो मेरी जो है आपके लिए बात थी। इसमें आप जाएंगे तो अभी मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी क्लासेज आपके लिए अपलोड कर दी है, वो भी पूरी की पूरी अपडेटेड क्लासेज है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स बेस को इंक्लूड करते हुए। अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लासेस शुरू हो चुकी है, इसमें जाके भी आप यहां से डेमो क्लास को चेक कर सकते हैं बिना फीस पे किए भी, और उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना है, मैं एक चीज और कहूंगा कि रजिस्टर करके आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको इसको करो ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये कूपन कोड मांगेगा, आप ये ANVIRA2025 डालें तो आपका 500 रुपये ऑफ हो जाएगा। और ये 15 जनवरी तक आप एक्सेस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में आप बोलें कि सर हमारे 3500 रुपये पूरे कट हो रहे हैं। तो उनसे कहना चाहूंगा कि जो रजिस्टर होकर सिर्फ बैठ चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस कर ले। ठीक है, नहीं तो अगर मान लो कि वेबसाइट से आपका अकाउंट अगर मान लो कि डिसेबल हो गया, तो बाद में आप मत कहिएगा कि सर हमारा अकाउंट वापस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई सारे साथी हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ दिया है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें कोर्स को। अगर मान लो कि आपकी साइट के ऊपर से आपका अगर अकाउंट डिसेबल हो चुका है, हो गया, तो बाद में फिर आप दोबारा रजिस्टर करने के लिए नई मेल आईडी से एक्सेस करना पड़ेगा, तो इतनी झंझट करें, इससे अच्छा आप डायरेक्ट एक्सेस ही कर लीजिएगा। चलिए भैया, अब मेरा अगला पॉइंट आप सभी के लिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आपके पास में यहां पर इस प्रकार से कंसेप्ट रहेगा। 100 नंबर का पेपर, मतलब पेपर 2 रहेंगे। पहला पेपर आपका 100 नंबर का है, ठीक है, जिसके लिए 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपके देखें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान रहेगा। इसके अलावा जनरल एबिलिटी, जिसके अंदर आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी, बेसिक न्यूमेरिसी आपकी रहेगी, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई रहने वाली है, जो कि 10th लेवल की रहने की। अब इसके अंदर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव देखो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसके अंदर, आप क्लियरली देख लीजिए इस चीज को। और यहां पर अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपका रहेगा सब्जेक्ट। और मतलब सिलेबस की तो क्या ही कहें, सिलेबस अथाह सागर है। इसीलिए मैं सभी से कह रहा था बार बार कि तैयारी के अंदर समय रहते लग जाना, क्योंकि किन्हीं को लगता है कि सर अभी तो नवंबर में एग्जाम है। भाई नवंबर में है तो इतने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कब करोगे, ये भी तो एक मोटा सवाल है ना आपके लिए। तो सेकंड पेपर के अंदर भी 100 नंबर रहेंगे आपके।
2 घंटे का पेपर है, वही आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। सब्जेक्ट देख लीजिए आप इसके अंतर्गत, सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आपके पेपर सेल भी इंक्लूडेड सब्जेक्ट, जिसमें भी इन लोगों को बात नहीं आए तो यहाँ पर इन्होंने पेडागोजी घुसेड़ दी, ठीक है। सेकंड मेंटल एबिलिटी रहेगी। फिर आपके देखो यहाँ पर बात आती है जिसके अंदर आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा। इसके अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आपके C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये सारे इसके अंदर पूछे जाएंगे। यानी लैंग्वेज अच्छी खासी घुसेड़ रखी इन लोगों ने, भले ही उसका स्कूल के अंदर यूज ना हो, लेकिन फिर भी कि भाई हमें कैसे इनको दूर करना है। तो मतलब हर एक कोई सिलेबस का अच्छे से कोई भी पैटर्न बनाया हुआ इनके पास नहीं है, इनको खुद को भी बनाने वाले को ये होश नहीं है कि सिलेबस कैसे बनाना चाहिए, लेकिन बस कॉपी पेस्ट काम करके निकाल दिया। उसके बाद देखो ऊप्स के अंदर अलग से और इन्होंने बोल दिया कि C++ और जावा से रिलेटेड ऊप्स के कंसेप्ट भी पढ़ के आने हैं आपको। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम DS से पढ़ के आना है, एल्गोरिथम आपको पढ़ के आने हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए डिजिटल लॉजिक सिस्टम आपका रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट रहेगा आपका इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहने वाला है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी रहेगी, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क आपका इसके अंदर रहने वाला है, नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी इसके अंदर रहने वाली है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, वेब डेवलपमेंट रहने वाला है, जिसके अंदर भी HTML, ठीक है। मतलब जैसे ये गूगल भी थोड़ा भी शर्मा जाए इन लोगों के सामने, तो जिसने भी ये सिलेबस बनाया होगा, ठीक है। मतलब गूगल भी इस तरीके से ऐसा नहीं करता है कचरा जितना इन्होंने सिलेबस का कचरा कर रखा है। तो मेरा इसीलिए आपको प्रेशर था उस टाइम से कि भाई सिलेबस बहुत लंबा है इसका, ठीक है। और अब अगर आप इस सिलेबस को समय रहते कर सकते हैं तो रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है, मेरा कुल मिला के बात आपके लिए ये कहना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, समय रहते अगर तैयारी के अंदर लगते हैं तो अच्छी बात है, पोस्ट निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भाजपा गवर्नमेंट जो चिल्लाती थी ना कि भाई नहीं नहीं हम तो परमानेंट भर्तियों के पक्ष में है, वो जब भी अच्छे काम कर रही है कि भाई वो क्या कर रही है कि जो अपने राजस्थान के अंदर अब जो सामान्य विभाग के अंदर अनुदेशक आ रही है उसको वो ला रही है टेंडर बेस पर, जिसको लेकर अभी लोगों का खून खोल नहीं रहा है, क्योंकि उनको बस ये 236 पोस्ट चाहिए थी, वो मिल गई उनको, ठीक है। और उनको वो नहीं दिखता कि इस चक्कर में वो 250 वो लगभग 5 से 6 हजार पोस्ट की बलि चढ़ रही है, उसका कुछ नहीं है। लगे हुए भाई जो बंदे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, भाई सोचने का विषय है, इसके अंदर भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर का सिलेबस आपका था। इसी प्रकार से देखो ये आपका सिलेबस इसके अंदर आपका, ठीक है। देखो ऊपर वापस इसको कवर करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके लिखा बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें अभी जस्ट जो बात कही थी वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की थी। सेकंड भी आपका जो BC यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो फाइट करे उनके लिए भी कुछ खास रहा नहीं, पेपर सेम का सेम रहेगा। फर्स्ट सेकंड पेपर के अंदर कुछ एक पॉइंट को कम किया, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा वही रट दिया इन लोगों ने। मतलब पेपर बनाने वाले का या पेपर का सिलेबस बनाने वाले का 1% भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट से काम निकालना था। पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर DP, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सारी की सारी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम डाल दी इन लोगों ने, ठीक है। अब वो पता नहीं इसरो वालों से भी इतना पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। डेटा स्ट्रक्चर DS से आपका रह गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन COA आ गया आपके इसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, एथिकल हैकिंग आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS आ गया, SAID आ गया आपका, और यहाँ पर IoT आपके इसके अंदर रह गई। तो सोचिए अब इसमें क्या ही कमी छोड़ी इन लोगों ने इन दोनों के अंदर। पे ग्रेड का भी इनके पास कोई आता पता नहीं, लेकिन पूछना सिलेबस फुल टू फुल इनको है। तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि समय रहते आप तैयारी के अंदर लग जाइएगा। सेल्फ करते हैं तो भी अच्छी बात है, कहीं से भी आप कर रहे हैं तैयारी समय रहते आप कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ तैयारी का आपका जो जर्नी है शुरू करना है तो आप इस प्रकार से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। सिस्टम असिस्टेंट का जो लास्ट तैयारी करवाया था उसके अंदर 39 कैंडिडेट हमारे उसके अंदर सेलेक्ट हुए थे, आपको पता होगा, टाइपिंग के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ रिटर्न की तैयारी करवाता हूँ आपको, सीधी सी बात है। अभी सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, उसके अंदर मेरा रिटर्न और टाइपिंग वही है दोनों का। और अब देखो आप लोगों की दुआ रहेगी, अच्छा रहेगा सपोर्ट और लोगों की अच्छी विशेष रहेगी तो मैं बिल्कुल इंटरव्यू को भी कोशिश करूंगा कि क्रैक करूंगा, ठीक है। इससे पहले हमने IE का भी तैयारी करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको 219 प्लस की लिस्ट डाली थी टेलीग्राम के ऊपर, चेक कर लीजिएगा। उससे पहले 463 हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक थे, मैं वो अदर कोचिंग की तरह बड़े बड़े तो डिंगर नहीं आ सकता कि भाई मेरे 5-5 हजार गए, 4-4 हजार गए हैं। जो ऑथेंटिक जो डिटेल है वो मेरी टेलीग्राम वेबसाइट सब जगह मैं अपलोड करके रखा हूँ, तो आपको उसके लिए क्वेरी भी करनी है तो भी आप चेक कर सकते हैं। 463 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट करवाए थे लास्ट कंप्यूटर अनुदेशक के टाइम में, ठीक है। और इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छा खासा आपके लिए तैयारी हम जो है करवाएं। तो जिनको भी तैयारी का अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो मैं चाहूंगा कि आजकल के अंदर एक्सेस कर लें, क्योंकि ये फिर क्लासेज आपसे मिस होगी तो फिर लाइव क्लासेज में अभी आप पीछे रह सकते हैं।
तो मिलते हैं आपकी और नई क्वेरी की वीडियो के साथ में। धन्यवाद।